हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन सब एक वीडियो में हो चुके हैं और आप उसको जाकर देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3। 10th ये हमारा हो चुका है, 11th भी हमारा हो चुका है। नाउ 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, to find the sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले 40 इंटीजर्स का जो 6 के साथ डिविजिबल है उनका सम बताना है। तो हम यहाँ पर सीरीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर जो 6 के साथ डिविजिबल होता है वो कौन सा होता है, 6। देन 6 इसके अंदर ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास 12, देन आ जाएगा 18। एंड अगर लास्ट 40th नंबर की बात करें तो 40 मल्टीप्लाई 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 और लास्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, 240। अब हमारे पास ए यहाँ से क्या मिला है हमें, 6। डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 6। और अगर ए एन की बात करें तो ए एन मीन्स लास्ट टर्म वो क्या है हमारे पास 240। एन टर्म हमें पता है कितने का सम बताना है हमें, 40 का। सो एन कितना हो गया, 40। हम अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। हम सम फाइंड आउट करना 40 टर्म्स का, तो सम का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हमारे पास ए एन मीन्स लास्ट टर्म पता है और हमें फर्स्ट टर्म पता है। तो एस एन इज इक्वल टू में एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट लगाएंगे, ए प्लस में एल। एल मीन्स लास्ट टर्म मीन्स ए एन। सो यहाँ पर लिख देंगे एस 40, एन की वैल्यू है 40 डिवाइड बाई 2, ए है हमारे पास 6 प्लस में एल की वैल्यू जो कि है हमारे पास ए एन की वैल्यू 240। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसको कैंसिल आउट करने पर हमारे पास आ जाता है 20 और इसको ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 246। 246 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 492 बनेगा, ये 4920। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो हमें क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 8 जो कि है उनके फर्स्ट 15 नंबर्स का हमें सम बताना है। तो यहाँ पर हम एपी बना लेते हैं। एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए होगा। और 8 का सबसे पहले वाला नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें तो 8 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 1 करने पर हमें फर्स्ट एपी जो मिलता है 8, देन 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 16, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 24 एंड ऐसे ही सो ऑन। 15 टर्म्स बताइए तो 15, 8 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट या फिर एल या फिर ए एन बोल सकते हो, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें जो चीज़ मिल रही है वो उसको हम लिख लेते हैं। ए यहाँ से हमें पता चला है ए 8 है, डी डिफरेंस 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 का डिफरेंस है। ए एन हमें पता है कितना है, 120 है। और एन जो कि है 15 टर्म्स का सम बताना है, एन कितना हो गया, 15 हो गया। अब सेम सम का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन डिवाइड बाई 2, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। S15 है ये, S15 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस में 120। तो ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, हम इसको एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ब्रैकेट है क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 120। 2 पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 6 पर और फिर ये 4 पर। अब 64 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 960। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो बिटवीन बताना है, कौन से ओड नंबर को 0 से लेकर
50 तक। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एपी बनाने के लिए सबसे पहला जो ओड नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, देन 3, देन 5, देन 7 एंड ऐसे ही सो ऑन। और 50 हमारा इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, वैसे ही बिटवीन बोला तो 50 तो इंक्लूड करना नहीं है। अब आता है हमारे पास 49 हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है, ठीक है, और 50 हमारा इवन नंबर होता है। 49 हमारा ओड नंबर। अब यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1। डिफरेंस अगर हम चेक करें 3 - 1 ये आ जाएगा 2, 5 - 3 तो कितना आ जाएगा 2। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। ए एन की वैल्यू अगर हम देखें तो ए एन मीन्स लास्ट टर्म जो कि है हमारे पास 49। अब हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, एन मीन्स टोटल टर्म्स कितनी होंगी, और हमें सम भी फाइंड आउट करना है, तो एस एन फाइंड आउट करना है एंड एन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमें ए एन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन -1 मल्टीप्लाई में डी। जो वैल्यू हमें पता है उसको हम रख देते हैं। ए की वैल्यू वी नो दैट 1 है, एन की वैल्यू जो कि हमें पता नहीं है, एन एज इट इज़ -1 मल्टीप्लाई में डिफरेंस कितने का है 2 का, और ए एन जो कि है हमारे पास 49। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 49, ये प्लस का इस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। 49 - 1 इज इक्वल टू में 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, सो ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू में 2n माइनस का 2, ये माइनस का है इस साइड जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। सो 48 प्लस में 2 इज इक्वल टू में 2n, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। 48 + 2 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू में 2n, एंड 2 जो कि है क्या है मल्टीप्लाई में, सेट जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। सो 50 डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स कितना आ गया 25। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब एन फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पर लिख देते हैं एन कितना है हमारे पास 25। अब हमने फाइंड आउट करना है सम किसका फाइंड आउट करना है, 25 ओड नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू में एन डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए एंड देन एल लास्ट टर्म। सो यहाँ पर हमारे पास जो कि है एन 25 है, डिवाइड में 2 है, ए की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म 49 है। को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 50। सो 2 की टेबल पर 50 कितने पर आता है 25 पर, 25 2 से 50 होता है। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 625 सम ऑफ ओड 25 नंबर्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है। सो हमें सम फाइंड आउट करना है 0 से लेकर 50 नंबर्स के बीच में ओड नंबर्स को हमने फाइंड आउट करना है, ओड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट नंबर हमें पता है 0 के बाद में 1 होता है जो ओड नंबर होता है, देन 3, 5, 7, लास्ट से हम चेक करें तो 50 इवन नंबर होता है और 49 हमारा ओड नंबर होता है। तो इसे चेक करने के बाद हमने क्या किया, लिख दिया ए हमारे पास 1 आ गया, ए एन 49 एंड डी की वैल्यू 2 आ गई। एस एन हमें फाइंड आउट करना और एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो एस एन सम फाइंड आउट करने से पहले हमें एन का पता होना जरूरी है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमने ए एन फॉर्मूले का यूज़ किया, यहाँ से हमारे पास वैल्यू एन की आ जाती है 25 आ जाती है। अब हमने इसको सम वाले फॉर्मूले में रख दिया तो हमारे पास सम ऑफ 25 नंबर्स ओड नंबर्स का कितना सम आ गया 625। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन की जॉब को करता है और जैसे ही वो अपना काम डिले करता है, लेट करता है, तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं कुछ। अगर फर्स्ट डे पर कितनी पेनल्टी लगती है 200 एंड सेकेंड डे 250 देन 300, मतलब क्या 50 रुपीज़ और ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो ईच सक्सीडिंग डे 50 देन
प्रीसीडिंग डे, ठीक है, आगे मतलब अगले वाले दिन कितने ऐड हो जाती हैं, 50 डेज मोर हो जाती हैं। तो वो कहता है कि कितनी मनी उसको पे करनी होगी पेनल्टी के तौर पर अगर वो कितने दिन काम करता है, 30 डेज अपना वो काम करता है। तो यहाँ पर हम AP बना लेते हैं। AP फर्स्ट डे वो कितना पे करता है, 200, देन था 250, देन 300, 350 एंड सो ऑन। यहाँ से हमें मिल जाएगा A की वैल्यू जो कि है 200, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 का डिफरेंस है, मीन्स 50, 250 माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा 50। N वैल्यू तो कितने दिन हो रहा है, 30 डेज काम डिले हो रहा है, तो N कितना हो गया 30 हमने फाइंड आउट करना है। सो अब हमने सम फाइंड आउट करना है 30 डेज का। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे S इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 2A प्लस में N माइनस 1 और D ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। N की वैल्यू है हमारे पास 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू है 200, देन प्लस में N की वैल्यू है हमारे पास 30 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 29 और D की वैल्यू है 50 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल पर 30 जो कि 15 पर आता है, यहाँ पर आ जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 400, प्लस में 29 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 1450। ओके, नाउ 15 ब्रैकेट को ओपनिंग किया और इसको ऐड करने पर हमें मिल रहा है 1850 और 15 को 15 के साथ 50 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 27750। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आई होप इतना आएगा 27750। ओके, तो 27750 आंसर क्या आया, ये आया है कि उसको 30 दिन जब वो काम करता है, काम को लेट करता है, उसकी जो चार्जेस उसको देने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पर, वो कितनी अमाउंट बनेगी, वो बनेगी 27,750। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पर चलते, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सम बता रखा है कितना है 700। आई होप ये सारी लाइन क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जितना मान लो कि पहले नंबर का प्राइस कितना है x मान लेते हैं और सेकंड प्राइस क्या होगा x माइनस 20, तो उसके जो आगे का जो प्राइस होएगा आगे तो प्राइस 20 से कम होता जाएगा। जैसे फर्स्ट प्राइस क्या होएगा x और सेकंड प्राइस x माइनस 20, तो 20 कम होता जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो हमें पता चलता है हम उसको लिख लेते हैं। बाकी उन्होंने फर्स्ट टर्म के लिए हमें कुछ बताया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट द प्राइसेस बी एक्स। फर्स्ट प्राइस एक्स हो गया, दूसरा प्राइस क्या होएगा एक्स माइनस 20, थर्ड कितना हो जाएगा 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 40। माइनस 40 कैसे आएगा, देखो माइनस 20 और एक और माइनस 20 करना है, तो माइनस माइनस नेगेटिव का साइन ही रहेगा, बट होता है क्या है प्लस होता है माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस 40। ऐसे ही सो और लास्ट टर्म के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो हम लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं बता सकते। नाउ और क्या हमें चीज़ की बना यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ए हमें पता चल गया है x है, डी डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें, डिफरेंस क्या होता है, ये इसका नाम दिया A1 A2 A3, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है x माइनस 20 और माइनस करना है उसमें से x वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 20। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ इन्होंने बोला 7 प्राइजेस को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, सॉरी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो कैश प्राइजेस कितने हैं 7, मीन्स n कितना है 7, और सम बता रखा है उन्होंने, सम कितना है 7 कैश प्राइजेस का, SN की वैल्यू गिवन है 700। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। A की वैल्यू यहाँ से हमें निकल जाएगी, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n डिवाइड बाई 2, 2A प्लस में n माइनस 1
मल्टीप्लाई में डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एस एन। एन की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में एन की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस का 20 इज इक्वल टू में एस एन हमें गिवन है 700। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट वाली चीज़ को एज इट इज लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 और 0 साथ में आ जाएगी। माइनस का है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 120 इज इक्वल टू में 700 एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो यह ऊपर चला जाएगा, और 7 जो कि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 7 के साथ इसको डिवाइड किया कितना आ गया 100, 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। अब यहाँ पर सॉल्व करें तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x प्लस माइनस माइनस का 120 इज इक्वल टू में 200। 2x एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 120 को साइड लेकर इसको प्लस का हो जाएगा, प्लस ऐड किया 200 प्लस में किया 120 तो हमारे पास हो जाएगा ये 320। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ 320 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 160। तो ये क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास, मीन्स a, ये वाली वैल्यू आ गई। और सेकंड क्या थी हमारे पास, अगर AP की बात करें तो फर्स्ट है x, सेकंड है x माइनस 20, थर्ड था x माइनस 40 एंड ऐसे ही सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो a फाइंड आउट किया है हमने वो आया है 160। 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140। थर्ड प्राइस 20 और माइनस करेंगे तो 120। फोर्थ प्राइस क्या होएगा 100। नेक्स्ट फिफ्थ प्राइस 20 माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 80। देन अगेन 20 माइनस किया तो 60। देन अगेन 20 माइनस किया तो 40। और ये प्राइजेज हैं हमारे, ये वाला कौन सा प्राइस है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, और ये रहा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। Question number 17th. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. तो students क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। It was decided, तो क्या डिसाइड हुआ, that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं क्लासेस। तो क्लासेस के बारे में उन्होंने बोला है क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक। तो क्लास फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन एंड लास्ट है क्लास 12th। तो एपी बनाने की कोशिश करते हैं, हम एपी बनाएंगे। और इन्होंने बोला है कि जो भी क्लास है, लाइक क्लास फर्स्ट है तो वो कितने प्लांट करेंगे ट्रीज को, 1 ट्री प्लांट करेंगे। क्लास सेकंड वाले स्टूडेंट्स 2 और ये 3 एंड लास्ट 12th। और एक बात और बोलिए क्वेश्चन में कि हर क्लास के कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो फर्स्ट वाले कितने टोटल कर देंगे प्लांट, 3। एक क्लास से एक प्लांट हो रहा है, 3 क्लास से कितने प्लांट होंगे ट्रीज, 3 होंगे। तो मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर भी 3 सेक्शंस हैं। सो 3 से हम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एपी क्या बन जाएगी, 3 और यहाँ पर 6, 9 और ये आ जाएगा 36। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एपी क्या बनी है हमारे पास 3, 6, 9 एंड लास्ट AN 36। सो हमें यहाँ से पता है ए की वैल्यू है 3। डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें 6 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3। हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस आ गया। एन की वैल्यू क्या है, क्लास कितनी है 12, तो कितना है N 12।
और ए एन लास्ट वैल्यू क्या है 36। तो अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस में एल। हमें सम फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एन की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 प्लस में लास्ट वैल्यू है हमारे पास 36 और जो फर्स्ट वैल्यू थी ए वो है हमारे पास 3। नाउ 2 के टेबल पर 12 6 पर मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 39। 39 को 6 का मल्टीप्लाई किया तो 234 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ एक बार और रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स ने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है कि जो भी जिस भी क्लास में है उस क्लास से कितने ट्रीज प्लांट होंगे। तो फर्स्ट क्लास से 1 ट्री, सेकेंड क्लास से 2 ट्रीज एंड थर्ड से 3 ट्रीज, ऐसे ही 12th से 12 ट्रीज। बट फिर उन्होंने एक बात और बोली कि हर एक क्लास में 3-3 सेक्शंस हैं। तो अब फर्स्ट क्लास से एक होना था बट 3 क्लासेज हैं तो कितने प्लांट ट्रीज होंगे 3। तो हर किसी सेक्शन 3 है, इसी वजह से हर किसी क्लास को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एपी आ गई और जो भी हमारे पास वैल्यू वो हमने यहाँ पर लिख दी और यहाँ से हमने सम फाइंड आउट कर लिया। टोटल कितने 12th 1 से लेकर 12th क्लास तक कितने प्लांट ट्रीज होंगे 234। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A and of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and so on as shown in figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? So हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22 डिवाइड बाई 7 होती है पाई की वैल्यू, इसको हमने यूज़ करना है। ओके, सो हमें दे रखा है कि जो रेडियाई है वो कितना इंक्रीज हो रही है 0.5 है। ये वाली कोई लाइन है, ठीक है, वो सर्कल ऐसे रोटेट करते, जो उसकी रेडियाई है वो 0.5 है। और ऐसे ही जब दूसरा सर्कल काउंट होता है तो उसकी डबल रेडियाई क्या होती है 0.5 से इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे बताया। तो ये कितना थी सर्कल में अगर हम बात करें तो 0.5, फिर दूसरा सर्कल इंक्रीज किया तो कितने में बढ़ गई 0.5 और ऐड हो जाता है। 0.5 ऐड होने के बाद कितना होगा 1, उसके बाद फिर 0.5 और ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1.5, देन और 0.5 ऐड होने पर कितना हो रहा है 2। तो मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव। अगर 13 ऐसे सर्कल बनेंगे, इसके ऊपर ऐसे 13 सर्कल बनेंगे तो उसकी टोटल लेंथ बतानी है कितनी होगी। ऐसे ही जैसे हाफ बढ़ता जाएगा ये चीज़, और 13 सर्कल बनाएगा और उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो बेसिकली पूछ रहे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, यहाँ पर लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर होगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एपी, जिसमें जो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एपी, यहाँ पे बोला रेडियाई 0.5। तो रेडियाई की वैल्यू क्या होती है पाई मल्टीप्लाई में 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.1। नंबर पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 0.5 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास 1 के बाद में 0 लिखना, मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। 1 मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 पाई। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट हम पाई। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 और 2। 1.5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट है 2, देन 2 पाई आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू, ए हमें गिवन है 0.5 पाई। अगर हम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है हमारे पास 0.5 पाई। हमने देखा था 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। एन कितना है, एन सर्कल कितने हैं 13 है, तो कितने हो गए एन टोटल 13 हो गया। अब हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d एंड ब्रैकेट क्लोज।
सो हमारे पास जो n है वो कितना है 13 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू थी हमारे पास 0.5 पाई, प्लस में n है हमारे पास 13, सो 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12। d था हमारे पास डिफरेंस 0.5 पाई का। नाउ 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.0 आ जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 आ जाएगा, मीन्स 1 पाई। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पाई, 1 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, पाई भी लिख सकते हो। एक बार मैंने वैसे 1 पाई लिख दिया। देन प्लस में यहाँ पर क्या है हमारे पास 12 एंड इसको एक बार एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 0.5 पाई ब्रैकेट क्लोज। नाउ 13 डिवाइड बाई 2 पाई प्लस में 12 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद में 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई। नाउ 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 7 पाई। पाई की वैल्यू हमें बता रखी है कितनी थी 22 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22 डिवाइड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 की टेबल पर 22 11 पर। नाउ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 11 क्या आ जाएगा 143। और क्वेश्चन में हमें किस चीज़ में दे रखा था ये, जैसे ये सेंटीमीटर में है ना रेडियस, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 19, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। 200 लोग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लोग्स इन द बॉटम रो। 19 जैसे कि ये वाला हमें फिगर दे रखी है, 20 जैसे लास्ट यहाँ पर अरेंज किए गए हैं फर्स्ट रो के अंदर। देन कितने हैं 19 नेक्स्ट रो में और 18 नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पर 19 फिर 18 17 16 ऐसे ऐसे रो अरेंज कर रखे हैं रो में, ठीक है। एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रोज 200, और कितने लोग को सजाया गया, कितने को मैनेज किया गया 200 लोग को मैनेज किया गया। तो बताना हाउ मेनी लोग आर टॉप रो के ऊपर कितने होंगे, और क्या बताना है इसके अंदर कि उसकी रो कितनी बनेगी। रो कितनी बनेगी मतलब n फाइंड आउट करना है, और हमें ऊपर कितनी रो बनेगी वो बताना है, और हाउ मेनी लोग्स कितने टॉप पर होंगे वो चीज़ बतानी है। सो अभी हम इसे फाइंड, जो हमें चीज़ गिवन है सबसे पहले तो हम क्या करते हैं AP फाइंड आउट करते हैं। क्या है हमारे पास सबसे जो लास्ट में नीचे जो रो है अरेंज करी गई है उसके अंदर कितने लोग हैं 20, देन 19 18 एंड सोन। लास्ट हमें नहीं पता है ऊपर वाले रो में कितने रखे गए हैं। नाउ A की वैल्यू है हमारे पास 20 एंड डिफरेंस कितना है 19 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। SN टोटल लोग हमें बता रखा है कितने हैं 200। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में SN। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी n की वैल्यू मिल जाएगी n-2 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 20 प्लस में n-1 d की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू में SN गिवन है हमें 200। तो ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी, ये हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो किस चीज़ में मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो सट जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। n एज इट इज़ 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 40 प्लस में -1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -n, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू में 200 मल्टीप्लाई में 2, ये वाला 2 इसे हटाकर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 40 -n और प्लस का 1 इज इक्वल टू में 400। n ब्रैकेट लगाएंगे 40 और 1 प्लस का तो कितना आ जाएगा 41 -n इज इक्वल टू में 400। n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 41n माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू में 400। तो n स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा -n स्क्वायर, उसके बाद में पॉजिटिव का 41n, देन 400 नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। तो n जो है वो है हमारे पास नेगेटिव का, तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए साइन को
बाहर ले लेते हैं, साइन बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n का स्क्वायर माइनस 41n और पॉजिटिव का 400 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक बार इस सबको इरेज कर देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म है हमारे पास 41 है और मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई दो डिजिट ऐसी मिले जो मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 41 आए। तो हमने इसके फैक्टर्स करेंगे, 400 के फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। नाउ 4 पर करे किया तो यहाँ पर हमारे पास 5 पर कर लेते हैं, 5 पर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 को आगे स्प्लिट किया तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 5। तो हमें यहाँ से अगर देखें तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 41। तो प्लस माइनस करने पर हमें 41 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो n का स्क्वायर सेम आएगा एंड 400 एज इट इज उतार लेंगे इज इक्वल टू में 0। माइनस 41 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 25 और 16n, इसके साथ n लग जाएगा। अब साइन का ध्यान रखेंगे, साइन हमें किस चीज़ का चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, क्योंकि नेगेटिव -41 है ये। तो माइनस का साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और हमें इनको ऐड भी करना है, ऐड करना है तो मीन्स हम क्या करेंगे, दोनों के पास साइन माइनस का लगा देंगे। ऐड होने पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 41 मिल जाएगा। नाउ अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन इन दोनों के पास क्या है, n जो कि है कॉमन है तो बाहर ले लिया, n अंदर क्या बच गया, एक n माइनस का 25 बच गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट जो आगे दो टर्म्स है इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो पहली बात तो जो ब्रैकेट आई है वो सेम आनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे कि जो ब्रैकेट है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम बाहर लेंगे 16। अगर हम 16 बाहर लेंगे तो हमारे पास 16 को 16 n के साथ डिवाइड करेंगे, n बच जाएगा। 16 की टेबल पर 425 पर आता है। तो अभी अब अगर हम साइन देखें, साइन यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ प्लस का है और यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर नेगेटिव का, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। साइन बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, बाहर नेगेटिव ले लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल रख देंगे। नाउ एक बार तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, और एक जो बाहर है उन टर्म को दोनों को साथ लिख लेंगे। n माइनस का 1, ये n और ये माइनस का 16 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 की। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल गई 25, नेगेटिव का इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली n की वैल्यू मिल गई हमें 16। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ की वैल्यू, an की क्योंकि हमें रोज़ फाइंड आउट करनी है एंड टोटल कितनी रोज़ बनेंगी और ऊपर कितने लोग्स रखे गए हैं दोनों फाइंड आउट करने। तो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 16 क्या बनेंगी, रोज़ बनेंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो ऊपर वाली रो में कितने लोग्स होंगे वो हमें बताना है। तो an एज इट इज़ आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस में n की वैल्यू है 16 माइनस 1 और d था हमारे पास, d था सॉरी -1 था ना, इरेज कर दिया मैंने, -1 था यहाँ पर d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस -1 था। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस में 15 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 -1 किया तो ये आ जाएगा माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 20 - 15 ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो अभी हमने n की वैल्यू रखी है 16, n की वैल्यू 16 रखी है। अब हम एक बार n की वैल्यू को रखते हैं 25, क्योंकि हमारे पास 2 n की वैल्यू आई है। तो अब अगर हम 25 यहाँ पर रखें, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। an एज इट इज इक्वल टू a तो सेम ही रहेगा और n की जगह पर आ जाएगा 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 20 प्लस में और ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू में 24 माइनस का 24 और ये आ जाएगा माइनस का 4। तो जो ऊपर रो है कुछ ना कुछ लोग तो होंगे, तो -4 तो आ नहीं सकता, क्या आएगा
5, जो पॉजिटिव है वही नंबर आएगा, और ये किस चीज़ का, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो नहीं होएगा, ऊपर लोग्स जो रखी गई होंगी जैसे मैनेज किया कुछ ना कुछ, तो ऊपर वाली वैल्यू बतानी है कितने लोग्स रखी गई हैं, तो उसके लिए हमारे पास आया है 5, तो 5 ये रहा, और एक है हमारा आंसर N16, टोटल रोज कितनी बन जाएगी 16। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Question number 20th. In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato. तो जो फर्स्ट पोटैटो है उसे कितना, ये फर्स्ट पोटैटो है और जो बकेट है वो कितना सेंटीमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, सॉरी 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटो प्लेस्ड एट 3 अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, तो दूसरा जो रखा गया वो कितना दूर रखा गया है 3 मीटर। देयर आर 10 पोटैटोज, तो यहाँ पर कितने पोटैटोज रखे गए हैं 10 पोटैटोज रखे गए हैं इन अ लाइन। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, तो क्या करता है सबसे नियरेस्ट पोटैटो को लेता है, रन्स बैक विद इट, तो वापिस भागता है, जैसे पोटैटो को उठाया और वो वापिस भागता है। ड्रॉप इट इन द बकेट, बकेट के अंदर डालता है, रन्स बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा से फिर भागता है वो दूसरा पोटैटो उठाए, रन्स टू द बकेट एंड टू ड्रॉप इट इन, तो फिर से डालने आता है, जैसे कि यहाँ से पोटैटो उठाया फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसा। Runs to the bucket to drop it and she continues the same until the potatoes are bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो total distance कितना कवर करेगा competitor has to run. Okay, so हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो AP बनाते हैं हम। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे AP लिखेंगे, और जो फर्स्ट है फर्स्ट, जैसे कि ये बकेट है इसके पास कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं 5, तो फर्स्ट जो A गिवन है हमें वो कितना है 5। नेक्स्ट बकेट से सेकंड पोटैटो की कितनी दूरी है 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो सेकंड कितना आ गया A2 कितना आ गया 8। नाउ A3 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले वो फाइंड आउट सबसे पहले जो कवर करता है डिस्टेंस 5, देन फिर 3, देन फिर 3, तो ऐड कर देंगे तीनों को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो ऐसे ही वो चलता है। नाउ यहाँ पर जो हमें वैल्यू पता चल चुकी है उसको हम लिख लेते हैं। A वी नो दैट 5 है, एंड D भी हमें पता चल चुका है। 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा डिस्टेंस, और कितने स्टेप्स उसको जाना है, उसको स्टेप जाना है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं N की वैल्यू जो कि हमें पता है कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज को उठाने जाना है, तो टोटल कितना हो गया N की वैल्यू 10 हो गया। अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी तय करेगा मीन्स SN फाइंड आउट करना है। SN का फॉर्मूला लिखेंगे N/2 2A प्लस में N-1 मल्टीप्लाई में D एंड ब्रैकेट इज इक्वल टू में N की वैल्यू है 10/2, 2 मल्टीप्लाई में A की वैल्यू है हमारे पास 5, प्लस में N की वैल्यू है 10, 10 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस है 3। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 की टेबल पर 10 जो कि 5 पर आता है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10, प्लस में ये आ गया 27। नाउ 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 185 मीटर। अब यहाँ पर देखो आप, तो 185 जो आया हमारे पास वो क्या है, जब वो डिस्टेंस को जान जाता है, जैसे वो अभी गया पोटैटो को उठाया, जैसे कि वो यहाँ पर इस बकेट से उसने ये वाला पोटैटो उठाया, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई डिस्टेंस लगी होगी, अब वापस फिर आएगा वो, फिर वापस जाएगा, अब वो जाएगा तब उसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है 8 हो रही है, फिर वापस उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा, अब फिर वो जाएगा, अब जैसे 11 डिस्टेंस कवर हो रही है, अब फिर वापस आएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर उसकी डिस्टेंस डबल हो रही है तो मीन्स हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स टोटल कवर करेगा वो 370 मीटर। तो यहाँ पर लिख देना द रेसर, यहाँ पे ये कंपटीटर अ रेसर रन द टोटल डिस्टेंस 185 मीटर, मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे 370 मीटर। ओके, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे, और एक बार इस सेशन को दोबारा से देख लेना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड
तो यहीं पर इस सेशन का एंड करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।